बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमाज़ आर्ट किचन में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़ेदार मछली और आलू की मसालेदार रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास 3 मछली हैं और यहाँ पर तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। और कुछ ही दिन पहले ही मैंने एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी फ्राई क्रिस्पी फ़िश की, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। वो इसी मछली की बनी थी। तो सोचा है कि दोबारा से आप लोग के साथ मसालेदार मछली की रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया था और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम बजट में ये फ़िश आपको मिल जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर फ़िश को मैंने यहाँ पर 2 पीसेस में कटिंग कर लिया। अगर ज़्यादा बड़े हो तो आप 3 पीस भी कर सकते हैं, और ये काम आप जहाँ से मछली लेते हैं वहाँ से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर फ़िश को आपने काटने के बाद दोबारा से 2-3 बार ज़रूर धोना है, क्योंकि काटने के बाद भी फ़िश में से थोड़ा सा वाइट सा कुछ निकलता है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। यहाँ पे फ़िश को हमने यहाँ पे 2 पीसेस में कटिंग कर लिया और दोबारा से मैं इसको 2-3 दफ़ा धो लूँगी। पहले भी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और यहाँ पे छन्नी के ऊपर रख लूँगी। अब यहाँ पे जब इसके अंदर से पानी निकल जाए तो इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, ताकि इसके अंदर के जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने कोई भी इस तरीके से खुला बर्तन लेके मछलियों को इस तरीके से डाल देना है और इसके अंदर आपने नमक और हल्दी डालना है। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालूँगी। फ्रेंड, नमक डालने से ये होता है कि मछली जो आपके अंदर से भी नमकीन होंगे, ये बिल्कुल प्लेन सादा सा नहीं बनेंगे। और हल्दी से ये होता है कि इसके अंदर का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छे से आपने इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जब मसाले लग जाए इसको साइड में रखेंगे और इसको फ्राई कर लेते हैं। कोई भी फ्राई पैन, कढ़ाई जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 कप भरकर ऑयल डालना है। पहले तो आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना, उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे कर लेना। उसके बाद आपने सारे जो मछली हैं ऑयल के अंदर एक एक करके डालते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप लोग प्लीज़ स्किप करके नहीं देखिएगा और जल्दी से लाइक कर दीजिए। सीमाज़ आर्ट किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे मछली हमने डाल दिए। थोड़े से हमने कढ़ाई को इस तरीके से हिला दिए। इसको पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, जब तक कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज ले लिए थे, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कट लिए। 6-7 अदद हरी मिर्च ली, जिसको मैंने 2 पीसेस में कट कर ली, और एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने यहाँ पे स्लाइस में कट कर लिया है। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आलू लिए। ये मेरे पास 4 आलू थे, अगर चाहे तो कम भी कर सकते हैं। आधा किलो आलू है मेरे पास। लंबाई में मैंने कट कर ली, क्योंकि ये कटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके पानी में निकाल लूँगी छन्नी में डालकर, और फिर आलू के अंदर थोड़े से मसाले लगाएंगे, थोड़े से चटपटे बनाने के लिए। तो हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से इसको यहाँ पर हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इससे जो आलू बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बनते हैं। तो चलिए 4-5 मिनट हो गए, मछली हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मछली को हम पलट देंगे इस तरीके से। यकीन माने बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरीके से जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मछलियों को हमने इस तरीके से पलट दिया और नीचे की तरफ से भी तकरीबन आपने 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है, ताकि मछली अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब तक यहाँ पर हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी लगाए हुए हैं मछली में, तो कम डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। तो फ्रेंड, बस यही मसाले जाएंगे। थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसाले हमारे मिक्स हो चुके और मछली भी यहाँ पर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। तो चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लेंगे और मछली को यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करके इसको हम किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने जो मछली है उसको निकाल लिया है प्लेट के अंदर, और जो मछली वाले ऑयल है उसी के अंदर हमने आलू डाल दिए हैं और फ्लेम को हाई करके यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक इसको लाइट गोल्डन से होने तक पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, लाइट गोल्डन कलर आ चुके हैं। बस इस तरीके से इसको आपने कलर दे देना है और फिर इसको आपने निकाल लेना है। जो बाकी के ऑयल बचेंगे इसके अंदर आपने प्याज डाल देने और प्याज को यहाँ पर चम्मच चलाते हुए पकाना है, जब तक प्याज बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और लाइट सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो बस यहाँ प्याज का जो कलर है चेंज हो चुके हैं, लाइट से गोल्डन हो चुके हैं। और अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और बस इसे 1 मिनट तक आपने चम्मच चलाते हुए इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब जो मसाले हमने बना के रखे हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा हम डाल के इसको डालेंगे, ताकि मसाले ज़ाया नहीं हो। और यहाँ पर फ्लेम मीडियम पर है। थोड़ा सा यहाँ पर चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे
और जो टमाटर है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड, मसाले को आपने इतना अच्छे से भून लेना है कि टमाटर अच्छे से यहाँ पर गल जाएं और जो मसाले हैं वो बिल्कुल ऑयल छोड़ दें, ताकि मसालों के अंदर से जो मिर्च मसाले की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मसाले मेरे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ऑयल जब इसके अंदर साइडों में आपको नज़र आ जाए तो समझ जाए कि मसाले बहुत ही अच्छे से आपको रेडी हो चुके। जब तक मसाले की स्मेल ख़त्म नहीं होगी तब तक आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करना। यहाँ मसाले हमारे अच्छे से भुन गए तो फ्राई आलू जो हमने रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर लिए और फ्लेम मीडियम टू हाई पे करके इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो बस यहाँ पर आलू को हमने बस सिर्फ आधा मिनट ही भून लिया। उसके बाद थोड़ा पानी शामिल किया ताकि आलू हम गला सकें और इसे थोड़ा सा मिक्स करके फ्लेम को मीडियम पे करके सिर्फ 2 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को हम हटाएंगे और ये देखिए हमने जो पानी इसके अंदर शामिल किया था आलू को गलाने के लिए वो भी यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं और आलू हमारे तकरीबन 70% तक कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम ग्रेवी बनाएंगे जिसके लिए पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। और ग्रेवी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़िश की ग्रेवी बहुत पसंद होती है। और जो हरी मिर्च है वो भी हम इसी के अंदर शामिल कर लेंगे और जो मछली है वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। हाई फ्लेम कर देंगे और यहाँ मछली को थोड़ा सा आपने इस तरीके से डिप कर देना है ताकि इसके अंदर के जो फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर आ जाए और जो इसकी ग्रेवी वो भी बहुत ही मज़ेदार बने। हाई फ्लेम करके जब इसमें बॉयल आ जाएं तो अपने मीडियम फ्लेम करके तकरीबन 6-7 मिनट के लिए कवर कर देना है। 6-7 मिनट हो चुके हैं और हमने कवर को हटा लिया है। आलू हमारे तकरीबन यहाँ पर डन थे और मछली भी हमारे फ्राई थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे। लास्ट में यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद चूल्हे की जो फ्लेम है इसको हम बंद कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम बंद फ्लेम में से कवर करके रखेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका लुक कैसे आया है। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने कवर को हटाया और आप देख सकते हैं ऊपर तरी आना शुरू हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो फ़िश आलू की रेसिपी है मसालेदार, वो बिल्कुल रेडी है। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। और फ्राई आलू भी बहुत मज़े की हैं। अगर आप लोग को फ्राई आलू नहीं करना है तो आप यहाँ पर आलू ऐसे भी डाल सकते थे। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है, चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप रोटी चपाती जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सीमा ज़ाटे किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नई रेसिपी में फिर मिलूँगी। ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।